नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एब्रीविएशन आप एनपीटी भी यहां पर जानते हैं। कल मैंने आपको एक सेशन प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपसे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में बात किया था, सीटीबीटी, है ना। सीटीबीटी क्या होता है और ये आपके अपकमिंग वेरियस एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी यहां पर कहते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं और इंडिया ने इसे क्यों साइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लेक्चरेट के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें भी यहां पर पूछी जा सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक होता है उसमें भी इन सब ट्रीटीज के बारे में पता होना चाहिए। और एक नॉर्मल इंडियन होने के नाते भी हमें ये पता होना चाहिए कि भारत ने कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रीटी यहाँ पर ज्वाइन करी हुई है, कौन कौन सी ज्वाइन नहीं करी हुई है, उसके रीजन क्या है। इन सब चीजों को भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर पता होना चाहिए। कल के सेशन में मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया था न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, भारत में जो न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए हैं, उन ऑपरेशंस के नेम क्या थे। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हैं। अब उसी सीरीज में आज आगे हम एनपीटी के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिफेंस मास्टर, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और डिफेंस मास्टर ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू के लिए। जैसे प्रिपरेशन टूलकिट फॉर एसएसबी इंटरव्यू का एक कोर्स है जो कि 16 नवंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस अभी तक यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं उन सभी के रिकॉर्डेड सेशन भी आपके पास अवेलेबल है। रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं, 1 मंथ और 3 मंथ सभी का मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आप इनकी प्रिपरेशन को कर सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, जो कि आपके वेरियस अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशन जो 2021 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर यूजफुल होगा। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कोर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप केवल ओटीए के लिए एलिजिबल है तो ओटीए के लिए यहाँ पर अलग सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है 1 मंथ और 3 मंथ का। ठीक है, उसके बाद एफकेट एग्जामिनेशन की कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग प्राइस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन में जब लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं तो कई लोग होते हैं कि सर मैं केवल एफकेट की तैयारी करना चाहता हूँ या एफकेट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, केवल ओटीए की प्रिपरेशन करनी है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर अलग अलग कोर्सेज आपको बनाए गए। एनडीए एग्जामिनेशन का जो पेपर 2 होता है जिसमें 150 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, उनके लिए डिफेंस मास्टर पे एक कोर्स स्टार्ट हुआ है जीएटी पेपर के लिए। इसका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो आप इन 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी डिफेंस मास्टर ऐप पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको देखो मैं बार बार 2 नाम यहां पर बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और यहां पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है इसको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यहां पर कहते हैं। तो दोनों जो चीजें हैं ना, दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल यहां पर सेम है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वेपन टेक्नोलॉजी। अभी इससे पहले जो हमने यहां पर डिस्कशन किया था सीटीबीटी के बारे में, तो वो यहां पर क्या था कि उसमें चाहे आप मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करें न्यूक्लियर वेपन को, चाहे सिविलियन पर्पस के लिए यूज करें, किसी भी तरीके का एक्सप्लोजन यहां पर अब नहीं करोगे आप, अगर आप सीटीपीटी को यहां पर ज्वाइन करते हो तो। लेकिन एनपीटी में क्या है, एनपीटी जो है बेसिकली फोकस करता है कि जो भी अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका स्प्रेड यहां पर ना हो, और साथ ही साथ जो भी यहां पर वेपन टेक्नोलॉजी है जिससे न्यूक्लियर वेपन को तैयार किया जा सकता है वो स्प्रेड ना हो। इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये एनपीटी जो है वो यहां पर बनाया गया था। ठीक है, मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसे कोई न्यूक्लियर वेपन अलग अलग कंट्री जो है वो स्टोर करके ना रखें बहुत सारी मात्रा में, जिससे देश दुनिया को यहां पर खतरा हो सकता है। टू प्रमोट कॉपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है ये प्रमोट करती है कॉपरेशन जो भी मेंबर कंट्रीज है पूरी दुनिया में, ताकि पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा सके न्यूक्लियर एनर्जी का। किसी गलत तरीके से यहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना है। और इसका जो मेन एम है जिसके लिए एनपीटी यहां पर बनाई गई थी, इसका मेन एम है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जिसने भी यहां पर न्यूक्लियर आर्सेनल आज तक बनाए हुए, न्यूक्लियर वेपन यहां पर बनाए हुए, उनको पूरी तरीके से त्याग कर देना। ये जो है ये इसका मेन गोल है एनपीटी का। नॉन न्यूक्लियर स्टेट, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन यहां पर नहीं बनाए हैं, अगर वो एनपीटी का पार्ट यहां पर बनते हैं तो वो इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्वायर नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वेपन यहां पर नहीं बनाएंगे। इन एक्सचेंज जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो इस बात को एग्री कर रहे हैं कि भाई वो जो भी यहां पर बेनिफिट होने वाले हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल पर्पस के लिए, वो उनके साथ यहां पर शेयर करेंगे। साथ ही साथ
जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उसको प्रमोट करेंगे और जो भी उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है उनको यहां पर एलिमिनेट करेंगे। तो दो चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं कि वो सारे के सारे स्टेट जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं वो भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर नहीं करेंगे और उनको एक्सचेंज में क्या मिलेगा कि वो सारी की सारी कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो सभी लोग इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए वो एग्री कर रहे हैं और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका यहां पर कोई प्रयोग नहीं करेंगे वो, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल उन्होंने यहां पर अभी तक बना लिया है उसको एलिमिनेट करेंगे। ये एनपीटी का दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा जा चुका है कि एनपीटी और सीटीबीटी जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये जो ट्रीटी है ये इफेक्ट में कब आई थी, ये हुई थी 5 मार्च 1970 को और इसको साइन किया गया था 1968 में। कहां पर, ये न्यूयॉर्क में इसको साइन किया गया था। देखिए क्या होता है कि पहले साइन तो कर दिया जाता है लेकिन इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ नंबर यहां पर फिक्स होते हैं कि भाई इतने नंबर या इतनी कंट्रीज अगर इस पर्टिकुलर ट्रीटी को यहां पर साइन करेंगी तो ये इफेक्ट में आपको आती हुई दिखाई देगी। तो 1968 में इसको साइन किया गया था लेकिन ये इफेक्ट में कब आई थी, ये 1970 में आपको इफेक्ट आती हुई दिखाई दी। तो दोनों शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि साइन पूछा जाए तो 1968 मार्क करना है, इफेक्ट अगर पूछा जाए तो 1970 आपको मार्क करना है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और न्यूयॉर्क जहां पर यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट है न्यूयॉर्क में, वहां पर ये पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन किया गया था। ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है एनपीटी, ये रिकॉग्नाइज करती है 5 स्टेट को एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। मतलब दुनिया में केवल 5 ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और वो कौन से हैं, वो P5 मेंबर्स हैं, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको यहां पर ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर करता है। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। और बाकी सारी कंट्री जो है वो क्या है, वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स यहां पर, इनके अकॉर्डिंग यहां पर उसको ये दर्जा दिया गया है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और जो साउथ सूडान है उसने यहां पर इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। केवल इंडिया ही नहीं, इसके साथ ही साथ 3 और कंट्री है जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया। उसमें से एक पाकिस्तान है, दूसरा इजराइल है और तीसरा साउथ सूडान है जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया ने यहां पर एनपीटी को एक्सेप्ट किया था, 1985 में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में 2003 में इन्होंने यहां पर विड्रॉ कर लिया। आज के टाइम पीरियड पर आप कह सकते हैं कि टोटल 191 यूनाइटेड नेशन स्टेट्स हैं जो एनपीटी में दिए गई गाइडलाइंस को यहां पर एडहेर करते हैं, उसका पालन यहां पर करते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें मैंने आपको एनपीटी के बारे में बताया। अब अगर मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में एनपीटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो इनसे रिलेटेड यहां पर आएंगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं पर जीडी वगैरह के कुछ पॉइंट यहां पर देना चाहते हैं, है ना, या कहीं पर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पर बताना होगा एनपीटी के बारे में, तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को यहां पर कवर लेंगे तो ये एक अच्छा इमेज यहां पर पोर्ट्रे करेगा आपका कि आपने जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी एनपीटी से रिलेटेड वो यहां पर अच्छी तरीके से कवर कर दी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को अभी तक साइन क्यों नहीं किया। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि यहां पर मैंने आपको एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताया, पॉइंट नंबर 1, कि ये जो ट्रीटी है ये केवल 5 स्टेट को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा यहां पर देती है। ठीक है, मतलब यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। लेकिन इंडिया ने भी यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल यहां पर कंडक्ट किए हैं। कौन कौन से साल में, एक तो 1974 में किया था और दूसरा 1998 में किया था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोखरण 1। ठीक है, जिसके ऑपरेशन का नाम क्या था, जिसके ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, एक तो ये आपको देखने को मिला, तो इंडिया ने भी यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करे हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे 1998 में जिसके ऊपर परमाणु मूवी बनी है, ये है आपका पोखरण 2। और पोखरण 2 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो इंडिया ने यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट जब सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं तो ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है वो इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा क्यों नहीं देती है, ये केवल परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं उनको ही न्यूक्लियर स्टेट का क्यों दर्जा दे रही है। तो ये जो है ये डिस्क्रिमिनेटिंग यहां पर है, इसलिए भारत इस बात को यहां पर नहीं मानता है। दूसरी बात, सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में बात करें। देखिए आज के टाइम पीरियड पर अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर डील करके, है ना, अपने लेवल पर जो है उन्होंने न्यूक्लियर वेपन यहां पर बनाए। हम सभी को पता है कि देखिए पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और चाइना को तो यहां पर ये पर्टिकुलर ट्रीटी जो है यही यहां पर न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा दे रही है। तो इससे हमें एक चीज ये समझ में आ गई कि हमारे पड़ोस में जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर पाकिस्तान है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर चाइना है। ये दोनों कंट्रीज जो हैं अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो हमारे लिए खतरा यहां पर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने जब सीटीबीटी के बारे में बात करी थी तो चाइना ने यहां पर क्या है कि सीटीबीटी को रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, पाकिस्तान ने भी उसको रेटिफाई नहीं किया है,
लेकिन पाकिस्तान ने एनपीटी को भी यहां पर साइन नहीं किया। तो इससे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। देखिए इंडिया जो है वो कभी भी फर्स्ट यूज यहां पर नहीं करेगा, इंडिया हमेशा रिटेलिएट करेगा अगर उसके ऊपर कोई यहां पर अटैक करता है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड 2020 में भी अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल रिलेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। दोनों जगह से यहां पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में भी थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी वाला फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो सिक्योरिटी कंसर्न यहां पर है, इस वजह से भारत ने एनपीटी को भी साइन नहीं किया है। दूसरी बात यह है इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब इस अगर हम बात करेंगे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में, तो न्यूक्लियर वेपन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज तक हमने कभी किसी कंट्री के ऊपर पहले अटैक भी नहीं किया। तो इंडिया की जो ये पॉलिसी है जिसको हम एनएफयू पॉलिसी बोलते हैं, याद रखिएगा एनएफयू, इस तरीके से भी ये टर्म यूज किया जा सकता है। तो एनएफयू का जो फुल फॉर्म है ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो भारत ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन का पहले कभी किसी कंट्री के ऊपर प्रयोग नहीं किया, तो भारत आगे भी नहीं करेगा। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे भी इंडिया इस चीज को बोलता है कि हमें इसके साइन करने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब एनपीटी जो है ये इतनी बड़ी ट्रीटी है, इतनी सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, लेकिन फिर भी एनपीटी का क्रिटिसिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब इस पॉइंट को आप ना इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब एनपीटी का इतना क्रिटिसिज्म यहां पर हो रहा है तो इंडिया इस पर्टिकुलर ट्रीटी को क्यों साइन करेगा। आज के टाइम पीरियड पर मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर जो ट्रीटी है ये इफेक्ट में कब आई, ये आई 1970 में। जब ये 1970 में इफेक्ट में आई है तो आज कौन सा साल चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है। इसमें आपने बोल दिया था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सब लोग त्याग देंगे, जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल उन्होंने बनाया हुआ है वो सब चीजें समाप्त कर देंगे। लेकिन 50 ईयर्स तो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं भाई, है ना। अब आप इसको किस तरीके से यहां पर काम करने वाले हो, और आपने अभी तक कोई टाइमलाइन यहां पर सेट नहीं किया। तो यहां पर क्या है कि आपने जिस पर्पस के लिए इसको बनाया था वो पर्पस यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है। तो जब पर्पस ही नहीं फुलफिल हो रहा है तो उस ट्रीटी का महत्व तो क्या है। तो इसीलिए यहां पर इसका क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी यहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कंट्रीज लाइक इंडिया है डिसमिस इट एज ए फ्लॉड एंड डिस्क्रिमिनेटरी। मतलब उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई एनपीटी जो है भारत बोल रहा है कि वो फ्लॉड है, इसका जो पर्पस था वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, साथ ही साथ ये डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर केवल 5 कंट्री नहीं है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम लोग सिपरी की रिपोर्ट यहां पर देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉकहोम में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये कई बार यहां पर डिक्लेयर कर चुका है कि बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। तो वो जो है वो न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो यहां पर क्या है, ये फ्लॉड भी है और डिस्क्रिमिनेटरी भी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कोई भी टाइमलाइन यहां पर सेट नहीं करी गई है न्यूक्लियर स्टेट्स के लिए कि कब उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स यहां पर खत्म करने, ठीक है। आप देख सकते हैं रशिया वगैरह में जब भी इलेक्शन वगैरह का टाइम पीरियड होता है, व्लादिमीर पुतिन वहां पर प्रेजेंट करते हैं कि हमने कितनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहां पर डेवलप करी है, किस तरीके के हमने आर्सेनल यहां पर बनाए, किस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहां पर कोई टाइमलाइन नहीं है कि किस तरीके से यहां पर ये काम होगा। नॉर्थ कोरिया के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट अभी बताया कि नॉर्थ कोरिया ने इसको 1985 में यहां पर ज्वाइन किया था, लेकिन 2003 में इन्होंने यहां पर विड्रॉ कर लिया। और आज के टाइम पीरियड पर आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया कितने सारे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करता रहता है। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर नॉर्थ कोरिया यहां पर विड्रॉ कर रहा है, तो कल को मान लीजिए कि कोई दूसरी कंट्री यहां पर साइन करती है और वो यहां पर विड्रॉ कर लेती है, तो उसका भी यहां पर जो इफेक्ट है वो भारत के ऊपर देखने को मिल सकता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत गलत यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया का विड्रॉ वाला जो पॉइंट है, इसकी वजह से भी यहां पर क्रिटिसिज्म यहां पर देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई रूल बना दीजिए कि भाई कोई विड्रॉ ना करे, है ना। लेकिन अगर ये विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहां पर। और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है ये क्या करती है, पूरे दुनिया को जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। किस भागों में, पहला यहां पर हो गया हैव्स और दूसरा हो गया हैव नॉट। हैव्स का मतलब ये है कि जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, या फिर जो न्यूक्लियर इनके पास वेपन आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसके पास नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों कंट्रीज को यहां पर डिवाइड कर देती है और जिसके पास है वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में हम कब से रिफॉर्म की बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट 5 मेंबर्स जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी युक्त हैं, वो लोग इन सब चीजों के ऊपर कभी फोकस यहां पर नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है एनपीटी के जिनके क्रिटिसिज्म के बारे में आप बात कर सकते हो। और ये पहले वाले जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए, ये मैंने इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया एनपीटी, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। और न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है ना, यहां पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसमें यहां पर इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ पूरी डिस्कस करी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन जिसमें मैंने एनपीटी के बारे में बात करी। अब आपके 2 टॉपिक कवर हो गए, एक तो सीटीबीटी कवर हो गया, एक आपका एनपीटी कवर हो गया। अब हम अपने जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में बात करेंगे, एनएसजी,
जिसमें इंडिया हमेशा से चाहता है कि उसको मेंबरशिप मिले, लेकिन इंडिया ने ये 2 पर्टिकुलर ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन नहीं करी है, इसलिए उसके लिए बार बार वो दरवाजे यहाँ पर बंद होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस सेशन यहाँ तक जरूर देखा है तो आप लोग इस सेशन को जरूर अपना रिव्यू देके जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।